एडुटारा का दूसरा बिहार स्पेशल का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। दूसरा है ये, जिसमें एडुटारा बिहार तथ्य संग्रह का हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट का पहला खंड में हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार के प्राचीन इतिहास को हम लोग कई खंडों में तोड़ सकते हैं, जैसे पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य और गुप्त वंश, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का स्रोत क्या क्या, प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। हमें अगर प्राचीन बिहार का इतिहास जानना है तो पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिंदार, सारण और चंचेर, वैशाली, मुनेर, पटना, सोनपुर, सारण में से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए। मृदभांड और ताम्र प्रस्तर कहाँ से मिले हैं? मुंगेर, चिंदार, सारण, चेचल, वैशाली, मनेर, पटना, सोनपुर, सारण से मिला है। मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया नदरखंड, लोरिया, अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त हुई। जो बराबर की गुफाएं हैं ये राजगीर से, नालंदा से, पाटलिपुत्र से, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन के मूर्ति आदि पुरातात्विक स्रोत है। मैंने हम लोग मृतभांड और ताम्रपत्र मिला है, मौर्यकालीन अभिलेख मिला है पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में, बराबर की गुफाएं मिली है और प्रमुख मूर्ति, मन के सिक्के मिले हैं पुरातात्विक स्रोत के रूप में। फिर आता है साहित्यिक स्रोत, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक ये है। फिर जैन ग्रंथ, ये सब बौद्ध। देखिए साहित्यिक निकाय में आपका रामायण है, महाभारत है, पुराण है। फिर बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक है। जैन रचनाओं में भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत जहाँ बिहार की चर्चा है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेघनास्तीच की इंडिका, फायान, स्त्रीलिंग और हेंसनांग है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास के विस्तृत जानकारी मिलती है। मैंने इतिहास को जानने का दो तरीका था, एक तो पुरातात्विक स्रोत था जिसमें पता चला कि मृदभांड, लोहे, सिक्के से जानेंगे, जबकि साहित्यिक स्रोत में कुछ लोगों के द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले हम ये होंगे दो तरीके से जान सकते हैं, तो जानेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग पाषाण काल को बारे में जानेंगे। तो पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव अखरेट और खाद्य संग्रह था। पूरा पाषाण काल को भी पाषाण काल को भी तोड़े तो पूरा पाषाण काल में इस काल के जो मानव थे वो अखरेट और खाद्य संग्रह थी। जो पुराना मानव था वो अखरेट और खाद्य संग्रह था। दक्षिण बिहार का मुंगेर, जो दक्षिण बिहार में जो मुंगेर है और नालंदा, मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर से कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी प्राप्त हुए। ये अवशेष 1 लाख वर्ष पर, जो पूरा पाषाण काल है उसके दो जगह साक्ष्य मिले हैं, एक मुंगेर से, एक नालंदा से, जहाँ से खुरदरे कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी प्राप्त, जो 1 लाख ईसा पूर्व है। फिर आता है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखरेट, खाद्य संग्रहक और पशुपालक हो गए। पहले में हम लोग सिर्फ आखरेट थे, अब हम लोग खाद्य संग्रहक भी हो गए हैं और पशुपालक भी हो गए। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार के मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। यह अवशेष लगभग 40,000 से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व है। पूरा पाषाण काल का भी मुंगेर और नालंदा मिला और मध्य पाषाण काल का भी साक्ष्य से मुंगेर मिला। बस इतना ही याद रखना है इसमें। फिर आता है नव पाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गए। अभी क्या थे हम लोग? खाद्य संग्राहक थे, पर हम लोग खाद्य अब उत्पादक हो गए हैं नव पाषाण काल में, और मानव बस्तियों के निवास करने लगे थे। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त हुए। नव पाषाण काल के स्थल कहाँ से मिला है? तो बिहार के मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त हुआ, जैसे चिरांद सारण में, चेचल वैशाली में, मनेर पटना में, सनुआ रोहतास से पत्थर और पहाड़ियों के औजार मिले हैं। पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। कैमूर की पहाड़ियाँ, नालंदा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए। गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग में 2500 ईसा पूर्व के हैं। फिर आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या है? तो चिराद, सोनपुर, ताराडीह, चेचल, मनेर, सुनार आदि ये ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिला? चिदार से, सोनपुर, ताराडीह, चेचल, मनेर और सोनवार से। ये काल के पत्थर औजार के अतिरिक्त
ताम्र का उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। जो मैंने इनका औजार था उसमें ताम्र का भी उपयोग हुआ था। ये अवशेष लगभग में 1000 ईसा पूर्व से मिले हैं। हमने पढ़ा पहले पूरा पाषाण काल जो मुंगेर और नालंदा से मिला, फिर मध्य पाषाण काल जो मुंगेर से मिला, फिर नव पाषाण काल पड़े जो आपका मैदानी क्षेत्र में सारण, वैशाली, पटना, रोहतास में मिला, और गुफा चित्र भी मिला था कैमूर के पहाड़ी, नवादा और जमुई से। फिर ताम्र पाषाण काल हुआ जहाँ चिंदार, सोनपुर, ताराडीह, चेचल, मनिन और सोनवार के ताम्रपर्श काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे पत्थर का जो औजार होता था उसमें ताम्र का भी उपयोग मिलता है। ये हो गया हमारा पाषाण काल खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। वैदिक सभ्यता 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। पूर्व वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं है। जो हमारा पूर्व वैदिक काल है जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, इसका विस्तार बिहार में आपको नहीं मिलता है। पर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट में बिहार क्षेत्र में मिलता है। पूछता है बिहार में किस क्षेत्र में उत्तर बिहार पूछेगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के किस तक माने कहाँ तक था, तो गंडक नदी के तट तक था आर्यों का विस्तार। वैदिक सभ्यता हो गया। वैदिक सभ्यता का और 3-4 लाइन। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण लगभग में 800 ईसा पूर्व की रचना से मिलती है। इसे बिहार का चर्चा विधेय के रूप में की गई है जो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता। क्या देगा, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का पहला चर्चा कहाँ मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है जो 800 ईसा पूर्व में रचना हुई थी। 800 ईसा पूर्व में इसे बिहार की चर्चा विधेय के रूप में की। पूछेगा सतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा कैसे है, तो विधेय के रूप में की गई है जो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र के बारे में बता रहा है। तिरहुत और मिथिला क्षेत्र के बारे में बता रहा है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट या वात्य शब्द से कीकट या वात्य शब्द से संबोधित किया है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र या प्रदेश कहा गया। कीकट को वाराह पुराण में कीकट या अपवित्र प्रदेश कहा गया है। फिर आता है महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद की जानकारी किसे मिलती है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार से, जो 16 महाजनपद तो थे भारत में, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे, जैसे कि वज्जी जो वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है, मगध जो पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में है, और अंग जो भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में है। ये 3 महाजनपद बिहार में थे। सबसे पहले वज्जी महाजनपद। वज्जी जनपद 8 राज्यों और या 8 कुल था। वज्जी, लिच्छवी, ऋतुक, विधेय, उग्र, भोग, कुरु और वाचुक इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। वज्जी जो संघ था वो 8 राज्यों का संघ था जिसके अष्टकुल कहा जाता है। वज्जी, लिच्छवी, घृतक, विधेय, उग्र, भोग और करु और बिछुक इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ का सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। वैशाली नगर की स्थापना किसने की थी, राजा वैशाल ने की थी। विज्जी, लच्छवी, ज्ञातक, विधेय, उग्र, भोग, कुरु और वचुक इस संघ के 8 जनपद थे। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला में विधेय और कुंडग्राम में घृतक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विधेय और कुंडग्राम के घृतक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। पूछता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसे दी जाती है, वज्जी संघ या लच्छवी संघ को, वज्जी संघ या लच्छवी संघ को। अब आता है मगध महाजनपद आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवृज या राजगिरी थी। यहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। नगर का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध को अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध जनपद मंग और अंग का जनपद कहाँ मिलता है सर्वप्रथम चर्चा, तो अथर्ववेद में मिलता है। फिर आता है अंग महाजनपद। इसका विस्तार भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग का अंतिम शासक वेदरथ को हराकर मगध का शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। पूछेगा अंग का अंतिम शासक कौन था, वेदरथ। अंग के अंतिम शासक वेदरथ को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अब हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगधों का उत्कर्ष और उनका राजवंश। मगध की स्थापना वेदरथ ने की थी।
मगध की स्थापना किसने की थी? विद्रथ ने की थी। विद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध ने भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक संरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वरा भूमि, उर्वरा नदियों की उपलब्धता, खनिज और वन संसाधनों की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। विद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुजर था। विद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुजर था। फिर आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश कब से कब तक था? तो 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश कब से कब तक था? 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछेगा मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रसव कहा गया। बिंबिसार जो था उसने विवाह का नीति अपनाया था और विवाह करके वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, जिसे प्रसय कहा गया। क्या कहा गया? प्रसय दिया गया। या उसकी पत्नी कौशल प्रदेश विस्तार को प्रसय दिया और उसकी पहली पत्नी कौशल देवी, कौशल की राजकुमारी जो बिंबिसार था, उसकी पहली पत्नी का नाम क्या था? कौशल देवी। कौशल देवी की राजकुमारी, जो कौशल की राजकुमारी थी, इस विवाह में उन्हें दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ। जो बिंबिसार था उसका विवाह किससे हुआ? पहला कौशल देवी से, और दहेज में क्या मिला? काशी मिला। उसकी दूसरी पत्नी चेहला थी, जो चेहला लिच्छवी की राजा चेटक की पुत्री थी। जो लिच्छवी की राजा की पुत्री थी चेहला या चेहलना। या उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। जो उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा हुई वो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। बिंबिसार ने चंड प्रगोत के उपचार के लिए अपने राजक वैद्य जीवक को पूछता है। बिंबिसार ने इसका राजक वैद्य कौन था? तो जीवक था। कहाँ भेजा था? चंड प्रदोत के उपचार के लिए इसे भेजा था। राजवैद्य जीवक था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो बिंबिसार की हत्या कौन कर दी थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु 492 से लेकर 660 ईसा पूर्व तक बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। क्या था उसका? अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुनिक था। बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण से प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। जो पहले काशी दहेज में मिला था तो वापस ले लिया, पर प्रसेनजीत की ने काशी वापस ले लिया था प्रसेनजीत ने, पर दोबारा अजातशत्रु ने पराजित किया और काशी पर अधिकार कर लिया। फिर आता है उस बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिर से कर दिया। बाद में अजातशत्रु ने अपना उसी विवाह प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा उससे हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु जो वज्जी संघ था और मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया। जो अजातशत्रु था उसने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में, पूछता है पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में आयोजन किया था 483 ईसा पूर्व में। सिंघल के असनुति के कसुनार ने 460 ईसा पूर्व में उदयन को अपना पिता अजातशत्रु ने हत्या कर दी। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, उसी तरह उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी 460 ईसा पूर्व में। मैंने अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा और उसके बेटे ने इसे मार दिया। उदयन या उदयनीन ने अपना राजधानी अब राजगिरी से पाटलिपुत्र कर दिया, गंगा, सोन और गंडक के संगम के तट पर। इसीलिए पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयनीन को कहा जाता है, पाटलिपुत्र का। और ये कहाँ पे है? गंगा, सोन और गंडक के संगम के तट पर है। उदयनीन ने 3 पुत्र अनुरुधि, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक हुआ। नागदशक कौन हुआ? इस वंश का अंतिम शासक हुआ। फिर आता है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश खत्म हो गया, अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह पे शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने क्या किया? जो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। जो शिशुनाग था उसने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को हराया और अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वस्त्र और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया।
जो शिशुनाग था उसने पहले अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को तो मिलाया, उसके बाद वत्स्य और कौशाम्बी को भी पराजित करके मगध ने मिला लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना और पुराणों में से काकवर्ण कहा गया। पूछेगा पुराणों में काकवर्ण किसे कहा जाता है, तो कालाशोक को कहते हैं। कालाशोक को पुराणों में क्या कहते हैं, काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखो कालाशोक ने क्या किया, तो जैसे कि ये देखिए, जैसे कि हम क्या बोले, शिशुनाग ने वैशाली राजधानी को बनाया, उदयनी ने पाटलिपुत्र को बनाया, फिर दोबारा जो तुम आपका जो जो कालाशोक था उसने पुनः मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया, मैंने वैशाली को ले गया। तो आपका ये क्या नाम है, या फिर भूल गया, शिशुनाग ने इसे वैशाली के लिए ले गया। जैसे उदयनीन ने पाटलिपुत्र को बनाया, फिर अब बाद में शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग ने वैशाली को बनाया, फिर वैशाली के बाद फिर कालाशोक राजा बना, उसने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले आया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का, जिससे पहले अजातशत्रु ने कराया था 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पे, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में कराया था। इसने द्वितीय बौद्ध संगति 383 में वैशाली में कराया। राजधानी पाटलिपुत्र है पर द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कराया है। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों का शासन चलाया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। फिर नंदीवर्धन के बाद आता है नंद वंश। महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मानंद ने एक राठ या एक छत्र की उपाधि लिया। पूछेगा एक राठ और एक छत्र की उपाधि किसने लिया है, तो महापद्मानंद ने लिया है। एक राठ और एक छत्र की उपाधि किसने लिया है, महापद्मानंद ने लिया है। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। पाली ग्रंथों में किस ग्रंथ में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया, तो पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को क्या कहा गया, उग्रसेन कहा गया। पुराणों में किसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है, तो महापद्मानंद को कहा गया। परशुराम का दूसरा अवतार किसे कहा जाता है, महापद्मानंद को कहा जाता है। फिर महापद्मानंद ने पंचाल, चुरुक, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि क्षेत्रों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार बनाया। महापद्मानंद ने पांचाल, छत्रुक, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक काल तक मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के समय हुआ था। व्याकरण में इस महान विद्वान पाणिनि पद्मानंद के समकालीन, जो हम लोग पढ़ते हैं ना संस्कृत के महान विद्वान कौन है, तो पाणिनि, ये महापद्मानंद के समकालीन ही थे पाणिनि। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, धनानंद हुआ। धनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नंद वंश आर्थिक और सैन्य रूप में काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति का डर से ही सिकंदर की सेना व्यास नदी, कौन सी नदी, व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुआ। अब हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे जो 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक है। जस्टिन और ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेडोकेटस कहा और उसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। जस्टिस और ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेडोकोटस कहा जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। पुटियार्क और एलिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त देखो, जस्टिन और ट्रूबो को चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहा, जबकि पुटराक और एरियन ने चंद्रगुप्त को एंडोक्रोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर को उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटस के साथ युद्ध किया और युद्ध पश्चात संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मरकान, हरित क्षेत्र प्राप्त हुए। बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह यूनानी राजकुमारी हेनेल कार्लेनिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगनास्तीस को भेजा। मेगनास्तीस ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत
ईरान तक तथा दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। मौर्योत्तर काल के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्ष में भीषण अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पर्वतगिरी पर्वत में तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना मानता था और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सलेखना के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात या सिंहसेन, अमित्रघात बहुत पूछता कि अमित्रघात किसे कहते हैं, तो बिंदुसार को कहते हैं। अमित्रघात किसे कहते हैं, बिंदुसार को कहते हैं। सिंहसेन भी इस नाम से बुना जाता है। स्ट्रूबो के अनुसार सीरिया के राजा एरिटोकस ने डेकेमस को नामक राजदूत को बिंदुसार भेजा था। जैसे कि जो सीरिया के राजा, ये कौन, स्ट्रेबो बता रहा, कौन बता रहा है, स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एरिटोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कौन बता, फिर से देखिए। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एरिटोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने मिस्र के राजा ट्रॉमली फेरेडेकस और डायमेनियस नामक राजदूत भेजा। फिर से देखिए, फिर से एक बार दोबारा कंफर्म करते हैं। यहाँ देखिए, बिंदुसार का 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एरिटोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार दरबार में भेजा था और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा ने भी, कौन, मिस्र के राजा ट्रॉमली फिलाडेलेकस ने डायसेलिया नामक राजदूत भेजा। कौन था, डायमेकस आया था और डायनोसिलियस आया था। डायमेकस और डायनोसिलियस। डायमेकस आया था सीरिया से, और मिस्र से आया था डायनोसिलियस आया था। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। पूछता है, अशोक ने विद्रोह को कहाँ दबाया था, तो तक्षशिला में दबाया था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किसका था, आजीवक संप्रदाय का। फिर आता है अशोक, महत्वपूर्ण राजा। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पे बैठा। इससे पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। पूछता, अशोक कहाँ का राज्यपाल था, उज्जैन का। कहाँ पे युद्ध शांत किया था विद्रोह को, तक्षशिला में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मस्की और गुर्जरा अभिलेख में उसे अशोक कहा गया। मस्की और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया, तो मस्की और गुर्जरा में। मजाक में और गुजर में हम किसी को नाम बुलाते हैं, मजाक में और गुजर, मस्की और गुजर अभिलेख अशोक को कहा गया है। सिंघल अनुश्रुति बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। किसके अनुसार, पूछता है 99 भाइयों की हत्या की स्रोत कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ सिंघल अनुश्रुति में। हालांकि अनुश्रुति में इसकी पुष्टि नहीं है। अशोक ने अपने शासन साल के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया तथा कलिंग पे मगध को सम्मिलित कर लिया। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 कब हुआ था, 9 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में, और मगध को सम्मिलित कर लिया। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके पूर्व वह शैव धर्म। मैंने पूछता है, अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व कौन धर्म को मानता था, तो शैव धर्म को मानता था। दिव्यवादन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक धर्म को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक के शासन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध होता है। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा कर, देखो 9वें वर्ष में युद्ध करता है तो 10वें वर्ष में बोध गया जाता है। 9 साल में युद्ध किया, 10वें वर्ष में बोध गया। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया। 13वें वर्ष में धम्म के अभिलेखों का अंकलन है। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। पूछता है लुम्बिनी का कर कितना था, तो अशोक ने घटाकर 1/8 कर दिया था, मतलब 12.5% के आसपास है 20वें वर्ष में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। पूछता है श्रीलंका में अशोक ने किसे भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। अशोक ने लगभग में 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बधुपरीत, इंद्रपरीत, दसोन, दशरथ, संप्रति, सलीकुल्क, देव्यावर्धन और शतधनु और विद्रथ थे। अशोक के बाद 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इतना नाम नहीं पूछता, आखिरी पूछता है आखिरी उत्तराधिकारी कौन था, तो विद्रथ था। ऐसे फिर से पढ़ लेते, कुणाल, बंधुपारित, इंद्रपारित, दसोन, दशरथ, संप्रति, सालीसुलूक, देवधार्मन और धनुष और विद्रथ। आज मौर्य का अंतिम शासक विद्रथ था। मौर्य वंश का शासन 137 वर्षों का था।
यहाँ पे मौर्य वंश खत्म हो गया। अब आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। उन्होंने शाक्य मुनि लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सदोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध के 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी को। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास ले लिया था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बौद्ध को कब प्राप्ति हुआ ज्ञान की? तो 35 वर्ष की आयु में, तथा उनके बाद उन्हें तथागत या बौद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए। दुख, संसार दुखमय है। दुख क्या है? तो संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा मतलब कि मन, माने कि कोई चीज़ का हम लोग का होने का, तृष्णा मतलब समझे कि इच्छा, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इच्छा। दुख का कारण क्या है? इच्छा। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा का विजय आवश्यक है। दुख अगर निवारण करना है तो इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लीजिए। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया था। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सिंपल वर्ड में कहा जाए, जैसा दृष्टि वैसा संकल्प, वैसा बात बोलिए, वैसा कर्म कीजिए। आजीव आजीव कीजिए, सम्यक आजीव, व्यायाम कीजिए, स्मृति कीजिए और समाधि में जाइए। अष्टांग मार्ग ये है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म किस मार्ग का प्रतिपादन करते हैं? मध्यम मार्ग का। बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। बौद्ध ने शारदिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल के 80 वर्ष की आयु में हो गया। बौद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलम कालम थे वैशाली में, और द्वितीय गुरु रुद्रक राम गुप्त थे राजगृह में। बौद्ध धर्म के 10 सील का आवरण दिया था। 10 सील कौन कौन थे? सत्य, अहिंसा, अतय, असत्य माने चोरी ना करना, असत्य, अपरिग्रह माने धन इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य रहना, नित्य गायन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल शल्य का त्याग करना माने कोमल कपड़ा नहीं पहनना है, श्रृंगार परिधानों का त्याग करना और मद्य सेवन का त्याग करना। 10 गो सील का आचरण बताया था उन्होंने। बौद्ध धर्म के प्रमुख घटनाएं और उनका प्रतीक क्या क्या है? जैसे जन्म, कमल के पेड़, कमल उनका प्रतीक। यौवन, सांड है। महाभिष्क्रमण माने गृह त्याग को, घोड़ा। यहाँ गृह त्याग नहीं देगा, पूछेगा महाभिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। याद रखिए, महाभिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण घोड़ा। संबोधि माने ज्ञान प्राप्ति, पीपल या बौद्ध वृक्ष। महापरिनिर्माण, यहाँ पे गलत क्या होगा? महाभिष्क्रमण और महापरिनिर्माण में कन्फ्यूजन हो जाएगा। महाभिष्क्रमण घोड़ा त्याग, गृह त्याग है, जबकि महापरिनिर्माण मृत्यु है, पदचिन्ह या स्तूप है। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश चक्र है। फिर आता है बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो चौथी बौद्ध संगति हुई, इसके बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। हीन यान जो परिवर्तन के विरोधी थे। हीन कौन थे? जो परिवर्तन के विरोधी थे। महान कौन थे? जो परिवर्तन के समर्थक। इसे याद करने के लिए ये हीन यान कौन है? तो परिवर्तन विरोधी है, जबकि महायान कौन है? जो परिवर्तन के समर्थक है। सिर्फ याद करने के लिए, कोई अंत न ले। 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली शाखा को वज्रयान का विकास हुआ। 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में आडंबर वाली शाखा को वज्रयान का विकास किया। 8वीं शताब्दी आडंबर की शाखा वज्रयान का विकास होता है। फिर आता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन है? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पूछता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब याद कैसे करिए, देखिए सुत्त पिटक, सुत्त में क्या है? बौद्ध के उपदेशों का संकलन है। यह सबसे वृहद पीठिका है जिसका संकलन आनंद ने किया था। पूछता है सुत्त पिटक का संकलन किसने किया? तो आनंद ने किया। और ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। उपदेश किसमें है? तो सुत्त पिटक में है। विनय पिटक, विनय को ऐसे याद कर सकते हैं नियम से रूप में। विनय को नियम, ये संघ के नियमों का संकलन है। इसमें लघुत्तम ये सबसे छोटा है, जिसमें संकलन उपाली ने किया है। पहला उपदेश दिया, उपदेश का संकलन आनंद ने किया और नियम को उपाली ने किया। अभिधम पिटक
बौद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। बौद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन कहाँ है? अभिधम पिटक में। उपदेश है सूत पिटक में, नियम है विनय पिटक में, दार्शनिक है अभिधम पिटक में। इस पिटक का संकलन मोगली पुत्र तिसम ने किया है। अब आता है बौद्ध संगीति की सभा। बौद्ध संगीति की सभा, बौद्ध संगीति की सभा जैसे प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में, दूसरा संगीति 383 ईसा पूर्व में, तृतीय संगीति 291 ईसा पूर्व में, चौथा प्रथम सदा। इसको ऐसे सिंगल याद करना होगा हम लोग को, ऐसे याद करना होगा, ऐसे याद नहीं होगा। जैसे प्रथम संगीति कब होता है? कंपेयर करके 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, दूसरा 383, तीसरा 251, चौथा पहली शताब्दी में। पहला में राजगिरी में होता है। राजगिरी में कब? अजातशत्रु के शासनकाल में। राजगिरी में अजातशत्रु, कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था ये। दूसरा में वैशाली में होता है, कालाशोक के काल में। तीसरा पाटलिपुत्र में होता है, अशोक के कार्यकाल में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में होता है, कनिष्क के शासनकाल में। पहला में अध्यक्ष कौन था? पहला तो भाई महान को बुलाओ भैया, तो महाकश्यप को, पहला एकदम महान लोग को बुलाओ, तो महाकश्यप को। दूसरा महान है गया तो फिर सब कामी को बुलाओ। दूसरा में सब लोग को बुलाओ, सब कामी को बुलाओ। सबको बुला लिए तो मोंगली को भी बुला लो जंगल से, तो मोंगली पुत्र सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं हम। पहला में महान को बुलाओ तो महाकश्यप, दूसरा में सबाकामी सबको बुला लो, सबाकामी को। तीसरा में मोगली पुत्र तिस्त को, जंगल से मोगली को बुला लो, मोगली पुत्र तिस्त को। और चौथा में वसुमित्र और अश्वघोष, अगर मोगली आ गया जंगल से तो अश्व को भी बुला लो, तो वसुमित्र और अश्वघोष को मिला लो। ठीक है, तो जब महाकश्यप आए तो क्या किया? विशेषता क्या था पहला का? तो सूत पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ। सूत पिटक और विनय पिटक। सूत में क्या था? उपदेश था, विनय में नियम था। तो नियम और उपदेश पहले में संकलन हो गया सूत पिटक और विनय पिटक का। दूसरा में जब सबकामी आया तो महासंघिक और स्थविर के रूप में विभाजन हो गया। तो सब लोग आ गया तो भाई पूरा जनता आ जाएगा, तो संघ महासंघिक और स्थविर के रूप में विभाजन हो जाएगा। तीसरा में मोगली तीस आ गया तो अभिधम पिटक, जंगल मोगली आया जंगल से तो ये दर्शन देगा, तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ। चौथा में वसुमित्र आ गया तो यहाँ पे जंगल से जानवर सब आ गया है। शिव याद करने के लिए बोले, महान इंसान है ये, महान गुरु है ये। वसुमित्र और अश्वघोष है तो महायान और हीनयान का इसका विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति करना। अगर पूछेगा बौद्ध धर्म अपनाते क्यों है, इसका परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म की कथा क्या है? तो जो बौद्धों के पुनर्जन्म की कथा वो जातक कथाओं में मिलती है। तो बौद्ध के 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैत्य, जहाँ बौद्ध धर्म का ये पूजा घर है। चैत्य किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का पूजा घर को चैत्य कहते हैं। स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल है स्तूप। विहार क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल को विहार कहा जाता है। फिर आता है जैन धर्म। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी में हुआ। उनके पिता अश्वसेन थे, काशी के राजा थे, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति सामेद पर्वत पे हुई है। उन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने काशी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन थे, जो काशी के राजा थे। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो सामेत शिखर जो झारखंड में है, सामेत पर्वत पे हुआ। इन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दिया। कौन कौन दिया? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। मैंने सत्य बोलो, अहिंसा किसी पे हथियार मत उठाओ, असत्य मैंने धन चोरी मत करो, अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा मत करो। अब इसके बाद दिया होता है सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म में महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, कुछ जगह पे 499 ईसा पूर्व में माना जाता है। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञातक कुल के प्रधान थे। ज्ञातक कुल के प्रधान कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता थे इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला, जो लक्ष्मी गणराज्य की राजकुमारी थी, त्रिशला थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शी या अनुजा था। इनका जमाता या दामाद का नाम जमाली या जामिल या जमाली था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष तक कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति जम्बकी ग्राम
ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुआ। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। माने जैसा दर्शन करोगे वैसा ज्ञान मिलेगा, वैसा आचरण करोगे। दर्शन से ज्ञान, ज्ञान से आचरण पाओगे। अब जैन धर्म में 4 व्रत तो महावीर ने दिया, पार्श्वनाथ ने दिया, पर एक लास्ट में ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अतः चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का वश में करना। 5वां महावृत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकतावाद और साम्यवाद और सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी में। जबकि गौतम बुद्ध ने कब कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक, जैसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन था? बैल या वृषभ। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे जो हाथी था। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे जो सर्प था। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे जो सिंह था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वसुप्रुज का जन्म बिहार में हुआ था। सॉरी। हाँ, अब आता है जैन धर्म के प्रमुख संगीति। जैन धर्म के प्रमुख संगीति, जैन धर्म का 2 संगीति हुआ, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति। पहला हुआ था, बहुत अंतर है दोनों के बीच में, 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। अध्यक्ष था स्थलभृत। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन होता है। जैन धर्म में 12 अंगों का संकलन होता है। दूसरा होता है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में। मैंने लगभग 800 साल का अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ ईसापुर, यहाँ ईस्वी है। वल्लभी गुजरात में होता है। देवर्दी क्षमा श्रावण इसके अध्यक्ष थे। पहला में स्थलभृत थे, दूसरा में वेवधर्वी क्षमा श्रावण थे। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन था ये। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ था। जैन धर्म का प्रथम विभाजन कैसे होता है? श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। सबसे पहले दिगंबर, भद्रबाहु के दिगंबर कौन है? भद्रबाहु। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में इन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने क्या बोला? परिवर्तन नहीं स्वीकारेंगे। परिवर्तन नहीं स्वीकारा और पूर्ण नग्नता और कठोरता को अपनाया। दिगंबर और श्वेतांबर स्थलभृत के नेतृत्व में प्रदान किया। इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनकर परंपरा थी और दिगंबर की तुलना में कम कठोरता और उनके परिवर्तनों को स्वीकार किया। याद करने के लिए कुछ आपको तरीका बताते हैं जो थोड़ा सा अजीब पर याद कर सकते हैं। जैसे दिगंबर, भद्रा तो भरा खराब, भद्र मैंने भद्रा के खराब तरीका कहते हैं। दिगंबर भद्रा कैसे दिखेगा? जब वो कोई कपड़ा नहीं पहनेगा। तो भद्रबाहु कैसे खराब दिख रहे हैं? क्योंकि दिगंबर भद्रा दिखता है, खराब दिखता है क्योंकि वो पूर्ण नग्न और कठोर था। जो परिवर्तन नहीं स्वीकार करते थे भद्रा आदमी है क्योंकि दिगंबर था। और श्वेतांबर, श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ा पहनेगा तो श्वेतांबर कहाँ रहेगा? स्थलभृत में रहेगा, स्थल में रहेगा। और विश्व वस्त्र पहनते तो इसे सिर्फ याद करने के लिए, बाकी अपना तरीका आप लोग देखिए। फिर आता है शुंग वंश। शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक विदरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण विदरथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और वह विदरथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि लिया और उसने यवनों पर आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अवशेष यज्ञ कराए थे जिससे पुरोहित पतंजलि थे। मैंने पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक माल विक्रमित्रम में अग्निमित्र या वाल्मीका का वर्णन किया है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कन्ना वंश, इस कन्ना वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर दी थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री था। कन्ना वंश की स्थापना वसुमित्र के देवभूति ने की हत्या की थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री था। कन्ना वंश भी ब्राह्मण वंश का था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक सुशर्मी की हत्या कर कन्ना वंश के अंत कर दिया था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और कन्ना वंश का अंत कर दिया था। फिर आता है कन्ना वंश। कन्ना वंश भारत आने वाले विदेशी कुषाण के सबसे अंतिम थे। कन्ना वंश कौन था? भारत आने वाले विदेशी कुषाण शासक कुषाणों में सबसे अंतिम थे। विदेशियों से आने का क्रम क्या था? हिंद यूनानी, संघ
और पल्लव कुषाण थे। कुषाण चीन के यूची तोखी जाति से संबंधित थे। कुषाण जो चीन के यूची तोखी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजिल कौंडिफिनस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजिल कौंडिफिनस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का राजधानी पुरुषपुर या पेशावर या मथुरा था। कुषाण वंश की राजधानी कौन थी? तो पुरुषपुर, पेशावर या मथुरा थी। अश्वघोष जिन्हें बुद्ध चरित्र की रचना की है को कनिष्क ने पाटलिपुत्र में विजित किया था। कनिष्क के समय गांधार मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क के समय गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर संघ संवत चलाया था और कनिष्क के समय ही सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य हो गया। पूछे सिल्क मार्ग पर अधिपत्य कब हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। 78 ईस्वी में इन्होंने संघ संवत चलाया था। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में किया था और कनिष्क के समय गांधार और मथुरा कैली का भी विकास हुआ था। फिर आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है जो 240 से लेकर 280 ईसा पूर्व में की थी। गुप्त वंश का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। पूछेगा पहला कौन है जिसने महाराजा की उपाधि लिया? तो श्रीगुप्त उत्तराधिकारी श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त ने था। देखिए पहला गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त ने किया। पर महाराजा की उपाधि किसने लिया? तो श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच गुप्त ने लिया था। फिर आता चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है जो गुप्त वंश का राजा है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। पूछेगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है माना जाता है। इसने 320 ईस्वी में गुप्त संवत भी चलाया था। 78 ईस्वी में से संघ संवत चलाया किसने? कनिष्क ने। और जबकि 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो प्रथम गुप्त शासक ने किया। समुद्रगुप्त। इतिहास स्मृत ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा कर संबोधित किया। इतिहासकार स्मृत ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का समुद्रगुप्त का पराक्रम और अति प्रतिरथ आदि की उपाधि भी धारण किया। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्धि से मिलती है। उसने उत्तर पथ में 9 राजाओं और दक्षिण पथ के 12 राजाओं को विजित किया था। उसने उत्तर पथ में 9 राजाओं और दक्षिण पथ में 12 राजाओं पर विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? तो कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त और उसके वीणा बजाने देखो समुद्रगुप्त ने जो समुद्रगुप्त है उसने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त क्या था? तो वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने के प्रमाण मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसने अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शंको को पराजित कर 379 में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंको को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि लिया। मैंने सबसे पहला राजा ये था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने था उसने देवगुप्त, देवराज और देवश्री की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ध्रुवा देवी और कबूरनाग से विवाह किया था, कुबेरनाग से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी और कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग की उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त और उनका विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। जो कुबेरनाग की जो उत्पन्न पुत्री हुई, देखिए पहले समझो पर से चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका विवाह ध्रुवा देवी और कुबेरनाग से इसका विवाह हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किससे हुआ? ध्रुवा देवी और कुबेरनाग से हुआ। और जो कुबेरनाग थी उससे एक बेटी हुई प्रभावती गुप्त। इसका विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। प्रभावती का विवाह किससे हुआ? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात के और काठियावाड़ को विजय कर लिया था। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा किया था। फायान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फायान भारत के 14 वर्ष 399 से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मोहराली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया। मोहराली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त की 9 रत्न मिलते हैं। कालिदास, धनवंतरी। चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्न थे। कौन कौन थे? कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह,
वारामिहिर, शंकु, बेताल, भट्ट, घटपर्प, छपरक और भरूची। फिर आता है कुमारगुप्त, चंद्रद्युति और ध्रुवा देवी। कुबेर नाग अलग था, अब यह एक और पुत्री थी चंद्रगुप्त की, ध्रुवा देवी। चंद्रगुप्त और ध्रुवा देवी का एक पुत्र हुआ कुमारगुप्त प्रथम, जो 415 ईस्वी में शासक बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुआ। गुप्त काल ने नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया ये। फिर आता है स्कंदगुप्त, मध्य एशिया के बर्बर जाति हूनों को जो मध्य एशिया के बर्बर जाति की हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया और बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जो उन्होंने बर्बर जाति को हूनों को हराया स्कंदगुप्त ने, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में हूनों को मल्लेच कहा गया। पूछेगा हूनों को क्या कहते थे? तो मल्लेच कहा जाता था। फिर आता है स्कंदगुप्त ने गुप्त वंश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने सिल्कादित्य की उपाधि भी धारण की। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा। किसने कहा? वी.एस. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है भारत का। फिर आता है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। गोपाल अदोन्तपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में करता है। बिहार शरीफ में कौन सा विश्वविद्यालय? अदोन्तपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने किया। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल हुआ। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किया। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में, इसका निर्माण धर्मपाल ने ही कराया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक दुर्ग और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया, जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। धर्मपाल ने उत्तरा पंथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल ने जावा, इंडोनेशिया और वैशाली वंश के शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल और रामपाल, देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कासेम की मूर्ति अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन और विठलपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए विभिन्न वंशों और उनकी राजधानी पढ़ लेते हैं। प्राचीन वंश और उनकी राजधानियाँ, जैसे वृद्धरथ राजगिरी में है। वृद्धरथ की राजधानी राजगिरी या गिरिवस्ती। मगध की प्रथम राजधानी कहा जाता है राजगिरी या गिरिवज। एक ही नाम को 2 जगह करते हैं, गिरिव्रज या राजगिरी। बिंबिसार का गिरिव्रज या राजगिरी। उदयनन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को। शिशुनाग ने वैशाली को। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को। नंदवंश का भी पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र था। कुषाणों का पुरुषपुर या मथुरा था। कुषाणों ने किसे किया? पुरुषपुर या मथुरा। पुरुषपुर या मथुरा। पुरुषपुर जो है ना, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। पुरुषपुर ने पुरुषपुर या मथुरा को किया। गुप्त वंश ने पाटलिपुत्र को किया। पाल वंश ने मुंगेर को किया। पाल वंश ने मुंगेर को किया। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, ये देखिए। अर्थशास्त्र कौटिल्य राज्य प्रबंधन के प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा वो राज्य के प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा, जो बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। बोले बहुत बड़े गुरु है ये। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा, जो बौद्ध धर्म का महाकाव्य। पूछता है बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र। उसकी रचना किसने की? तो अश्वघोष ने किया। प्रज्ञा पारमिता की रचना नागार्जुन ने किया था। प्रज्ञा प्रतिमा की रचना नागार्जुन ने किया था, जिसमें शून्यवाद का सिद्धांत है। शून्यवाद का सिद्धांत किसमें है? तो प्रज्ञा पारमिता में है, जिसे नागार्जुन ने लिखा है। सीयू की हेंडसनांग का है, जिसे भारत की यात्रा का विवरण है। इंडिका मेग्नास्तीज का है, जिसे मौर्य साम्राज्य का विवरण है। मिलिंद पानु जो नागसेन का है, इसने ब्रिटेरियर सहायक मिनाडर और नागसेन के वार्तालाप का संग्रह है। फिर आता है ललित विस्तार। इसमें बौद्ध की लीलाओं का वर्णन है। ललित विस्तार में बौद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथाओं में बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। जातक कथाओं में इस तरह से हमारा प्राचीन भारत खत्म होता है। प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म होता है। जल्दी हम लोग मध्यकालीन इतिहास में मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।